बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज बड़ी ही अहम और दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा, जिसमें इमरान खान साहब पर और फिर इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब के बारे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके घर पर जो हमला हुआ उसके बारे में डिटेल गुफ्तगू करूँगा। इसके साथ साथ जो है इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जो जारी कर दिए गए हैं उसके हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करूँगा। और आज जो मुस्लिम लीग नून का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ और बिला मुकाबला लोग जो जीत गए उस पर तफसीलन गुफ्तगू करूँगा। और इसके साथ साथ शाहर खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बारे में भी बात करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में बहुत सारे मामलात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अब जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर फेवर में तो जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब जो है ताकतवरों की तरफ से हुकूमत को बाकायदा तौर पर इस चीज़ का कह दिया गया है कि वो अब 9 मई के वाक़यात में जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज़ करें और जो मफरूद लोग हैं उनको सज़ाएँ उनको जो है वो गिरफ़्तार करके सज़ाएँ दें और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो अपना क्रैकडाउन जो सख्त करें। लेकिन इस पर जो इस वक्त हुकूमत है वो बैकफुट पर दिखाई देती है, लेकिन ताकतवरों की तरफ से बाकायदा तौर पर यह भी कह दिया गया है कि अगर हुकूमत नहीं करेगी तो वो तमाम तर जो मामलात हैं वो ख़ुद इसको करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर कुछ रोज़ पहले एक वकील जो अब्दुल-रज़ाक साहब थे उनके कत्ल का मुकदमा जो था वो दर्ज किया गया। उसमें अब इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को उसमें अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही उस मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इमरान खान साहब को हो सकता है उस मुकदमे में बलूचिस्तान ले जाया जाए और उसके बाद उनको वहाँ पर नज़रबंद कर दिया जाए। ये एक प्लान है जो इस वक्त जिस पर अमल पैरा होना है और इस पर जो एक्शन प्लान है उसको मज़ीद तेज़ कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है इमरान खान साहब का मुअम्मा हल कर लिया जाए, क्योंकि अब इंटरनेशनली भी जो है डेमोक्रेसी पर और मीडिया की आज़ादी पर आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हुई हैं। तो अब हुकूमत की तरफ से ये सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। इसके साथ साथ एक अहम तरीन जो वाक़या पेश आया वो गुज़िश्ता रोज़ जो है लतीफ़ खोसा साहब के घर पर फायरिंग हुई। इससे पहले जब वकला ने तहरीक का ऐलान किया कि वो एक तहरीक चलाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, क्योंकि वो काबिल कबूल नहीं है, उसमें इंसाफ नहीं होता। उसके बाद ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें लतीफ़ खोसा साहब के ड्राइवर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और इसके साथ उनकी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बाद जो लतीफ़ खोसा ने दबंग किस्म का बयान दिया है, उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि आप इस तरह की हरकत करके हमें डरा लेंगे, हमें बैकफुट पे ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम तहरीक चलाएंगे और इस पर चाहे तो लार्जर बेंच ही क्यों ना बने, 15 जज हैं और 15 के 15 जजेस बैठ जाएं तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा जज जो है वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसला देता है। ये इंसानी हकूक़ की पामाली है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। वकला जो हैं वो इस वक्त यकजा है और वो एक भरपूर किस्म की तहरीक चलाएंगे। ये ताकतवरों के लिए एक परेशानी की बात है, क्योंकि ये वही वकला हैं, ये वही वकला का ग्रुप है जिन्होंने मुशर्रफ जैसे जर्नैल जो लोगों को ये कहता था मैं तुम्हें वहाँ पर मारूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, उस जैसे जर्नैल को इन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो फिर अब ये मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी सोचना चाहिए और इस मामले को किसी जमहूरी अमल के तहत जो है वो हल करना चाहिए। इसके साथ साथ जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है वो
आज मुस्लिम लीग नून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उसमें जो जितने भी अरकान थे, खा वो शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, एहसन इकबाल साहब हों, तमाम तर जो लोग हैं बिला मुकाबला जीत गए। ये एक फॉर्मेलिटी की गई है ये दिखाने के लिए कि हम एक बड़ी ही जमहूरी जमात हैं। तो क्या इनके अपने घर वालों के अलावा भी इसमें कोई जो है वो सिलेक्ट हुआ है? तमाम तर इनके अपने लोग ही इसमें और बिला मुकाबला ही जीत गए हैं। और ये जो है वो एक जमहूरियत के नाम पर एक दफ़ा फिर से इन्होंने दबा लगाया है। और इसके साथ साथ जो नून लीग है उसके साथ इस वक्त जो है वो हाथ होने जा रहा है। नून लीग के जो अरकान हैं वो नून लीग को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और आज बाकायदा तौर पर कन्वेंशन के साथ खिताब करते हुए बाकायदा तौर पर जब शहबाज शरीफ साहब कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, वो गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि जो लोग इसहाक डार साहब की टांग खींच रहे हैं और मुल्क को पीछे ले जाना चाह रहे हैं, वो उन लोगों की पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। ये वाज़े तौर पर वाज़े तौर पर ये एक स्टांस लिया गया है कि अब मिफ्ताह इस्माइल और जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं उनको पार्टी से बिल्कुल फ़ारग कर दिया जाएगा। ये इतनी जमहूरी पार्टी है कि अगर इनकी पार्टी में कोई बंदा भी सही तनकीद भी करे, इनको राह रास्त पर लाने की कोशिश भी करे, तो ये उसको पार्टी का ओहदा तक उनसे छीन लेते हैं, पार्टी के जो है रुकनीत तक छीन लेते हैं ताकि इनके ख़िलाफ़ कोई भी ना बोले। यहाँ पर इन पार्टियों में जमहूरियत इस कदर ज़्यादा है कि किसी को इनके ख़िलाफ़ जो है वो बात करने का हक़ नहीं है, ख़्वाह वो ठीक ही क्यों ना बात कर रहा हो। मिफ्ताह इस्माइल साहब और जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल जो भी तनकीद की है वो उन्होंने बिल्कुल राइट पर की है और सही तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी जगह पार्टी में नहीं बनती, ये ऐलान किया गया है। और इसहाक डार साहब की तारीफ़ की गई है, तारीफ़ें ऐसे की गई हैं जैसे मुल्क की इकानमी जो पहले 6 पर थी वो 6 से अब 12 पर चली गई हो, GDP ग्रोथ रेट और जो डॉलर्स हैं उनके अंबार लगे हों और हम बड़ा ही खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुके हों। इस तरह से इसहाक डार की तारीफ़ें की और ये कहा कि उनकी टांगें खींचने वाले। तो मेरा ये सवाल है कि इसहाक डार साहब ने आखिर किया क्या है इस 1 साल में, जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है उस पर आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनके नज़दीक अवाम की भलाई और मुल्क की सालमियत किस कदर अहमियत की हामिल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी अना के लिए और अपने पैसे बनाने के लिए ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। इनको मुल्क, कौम और गरीब आवाम से कोई भी जो है वो हमदर्दी नहीं है, कोई उनका ये भला नहीं सोचने वाले। ये एक इंतहाई जो अलमनाक बात है कि जो भी एतराज़ करे उनको पार्टी से फ़ारिग कर दो, अगर वो पार्टी का नहीं है तो उसको गायब कर दो, उस पर क्रैकडाउन शुरू कर दो। तो ये मामला जो है वो एक बड़े ही गैर जमहूरी किस्म के मामला इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं। इस पर अब इंटरनेशनली मीडिया और इंटरनेशनली ये वाज़ेह उठना शुरू हो गई। आज अमेरिका की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा मीडिया पर पाबंदियाँ और जो लोगों के इज़हार राय की आज़ादी है उस पर पाबंदी लगा देना, ये एक गैर जमहूरी अमल है। इसको जो है बेहतर तरीके से हल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इस वक्त मुल्की हालात हैं वो भी मज़ीद बदतर होते चले जा रहे हैं। एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो थी वो आज जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में हुई। गुज़िश्ता 2 दिनों से एक चैमगोइयाँ चल रही थी कि उनको शायद गिरफ़्तार कर लिया गया है। फिर उनके बारे में ये भी सरगोशियाँ हुई कि शायद उनको उनकी रहाइशगाह पर ही जो है वो कैद किया गया है और उनको कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं है। तो इस बात की आला हलकों ने भी तरदीद की है और उनके जो फैज़ हमीद साहब हैं वो कुछ अफसरान से भी मुलाकात की है और उन्होंने कुछ और लोगों से भी मुलाकात की है, लेकिन इसमें उनको कैद नहीं किया गया, ना उनके घर में ना कोई ऐसा मामला, लेकिन उनको इस वक्त जो है वो अपनी सुपरविज़न में रखा जा रहा है। वो आर्मी की सुपरविज़न में है, उनके हर एक्शन पर और हर अमल पर जो है वो प्रॉपरली सुपरवाइज़ किया जाता है और आर्मी इसको सुपरवाइज़ खुद कर रही है। इसका मतलब ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई मामला चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसको हतमी शक्ल मिल जाएगी और
इसमें जो एक अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि एक सहाफ़ी की तरफ से दावा किया गया है कि इमरान खान साहब के जो 4 जर्नैल थे, 3 स्टार जर्नैल थे, उनके साथ राब्ते थे और उनके साथ उनकी डील फाइनल हो चुकी थी। उसमें एक को सदर बनाना था, दूसरे को जो है एक DGISI के बनाना था, और इसके साथ साथ 2 लोगों को, एक जो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे उनको कुछ पॉपुलैरिटी देनी थी और चौथों को भी ऐसे ही कोई ओहदा देना था। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि 4 लोगों के साथ शामिल थे और 4 लोग इस सारे प्रोपोगंडा में इस प्रोपोगंडे में शामिल थे। ये एक सहाफ़ी की तरफ से दावा किया गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई हकीकत साबित नहीं हुई और ना ही कोई ऐसे सबूत मिले हैं कि ऐसा कोई प्लान था। और इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो तस्दीक भी आ गई है कि ऐसा कोई मामला नहीं है और इमरान खान साहब के जो किसी के साथ भी ताल्लुकात नहीं थे। इमरान खान साहब ने पलट कर वार किया। वो इस वक्त जो है वकला को कैश कर रहे हैं और हर रोज़ वो वकला के साथ नई मीटिंग्स कर रहे हैं। हर इलाके से वकला का वफद जो है उनसे मुलाकात के लिए जाता है और वो जानते हैं कि इस तमाम तर मामला से अगर उनको कोई निकाल सकता है तो वो वकला ही हैं। और वकला अभी बाकायदा तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक का भी आगाज़ कर चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं और मंडे से उन्होंने ये कहा है कि वो इस तहरीक को बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। तो अब मामलात मज़ीद जो है वो पेचीदा हो जाएंगे और मामलात मज़ीद जो है मुल्की बदहाली की तरफ जा सकते हैं। इस सारे सिनेरियो में जो इलेक्शन का मामला है वो अभी जो है यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पर हो जाएंगे और उससे पहले इमरान खान साहब को जो है वो ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए और अगर जो पब्लिक सर्वेज हो रहे हैं उसकी बात की जाए तो इमरान खान साहब की जो वोटर पावर है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अवाम की ताकत जो है इमरान खान साहब के साथ पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो इमरान खान साहब ठिकाने लगते हुए नज़र नहीं आ रहे। आगे देखना होगा कि मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं। चाहे ये जो मर्ज़ी कर लें वो इमरान खान साहब को ख़त्म नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने मेयर कराची के इलेक्शन में भी जो है वो मैनिपुलेट इलेक्शन को किया और लोगों को गायब किया, लेकिन जनरल इलेक्शन में ऐसे माहौल नहीं बनेंगे। लोग ये आखिर कितने लोगों को, कितने वोटर्स को गायब कर लेंगे जब ये अब जनरल इलेक्शन में नहीं होने वाला और लोग इनके कंट्रोल में नहीं आने वाले। तमाम तर जो इनके बातें हैं वो फ्लॉप हो जाएंगी। और इसके साथ साथ एक अहम पेशरफ्त जो थी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से हुई। वो पार्टी बनते ही जो है उसकी हवा निकल गई, उसके गुब्बारे से हवा निकलते ही इनके जो ताहिर गोंदल साहब से पहले उन्होंने ऐलान किया और अब 4 लोग जो बड़े अहम समझे जा रहे थे, महमूद मौलवी, फवाद चौधरी साहब और अली ज़ैदी और इमरान इस्माइल साहब। अब महमूद मौलवी साहब की तरफ से बयान आया है कि अगर मैं उस लीडर पार्टी में शरीक था तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं भी उस पार्टी का हिस्सा हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और जो अली ज़ैदी साहब हैं उनका भी कोई कंफर्म नहीं है। इन्होंने भी एक किस्म का जो है वो पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और ये लोग भी अब पार्टी से जो है वो चलते बने हैं। इस तरह ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बनते ही ख़त्म होने शुरू हो गई है। इसका ये जो प्लान तैयार किया गया था वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। अब एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें एक दोबारा से ग्रुप बनाया जाएगा। बाकायदा तौर पर वो ग्रुप जो होगा वो PDM के ख़िलाफ़ कंपेन करेगा। PDM के ख़िलाफ़ ही सारी बात होगी उनकी और PDM के ख़िलाफ़ एतराज़ात उठाएगा और ये ग्रुप जो है वो बाद में इलेक्शन के बाद जो है वो दोबारा से PDM के अंदर ही शामिल हो जाएगा। अब ये एक नया खेल रचाने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो बनाया जाएगा और वो बाअसर लोग समझे जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वो ज़्यादातर लोग होंगे। वो PDM के ख़िलाफ़ करेंगे और PTI के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं करेंगे। वो यही करेंगे, यही कैंपेन करेंगे कि हम
हालात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर एक इस PDM जमातों के ख़िलाफ़ खड़े हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मंशूर लेकर चलेंगे, लेकिन हम बज़ाहिरी तौर पर जो है वो PTI से को छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से वो लोगों को अब चक्कर देने की कोशिश करेंगे। अब ये एक ग्रुप लॉन्च किया जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में ये ग्रुप लॉन्च कर दिया जाएगा और ये PDI पर खासी तनकीद करेगा और इमरान खान साहब के बारे में ये ग्रुप जो है खामोश रहेगा। लेकिन अब वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, पानी सर से गुज़र चुका है, तमाम तर मामलात हाथ से निकल चुके हैं। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान की जो ताकत है उसको आप नहीं रोक सकते। जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। जितने मर्ज़ी ग्रुप्स बना लें, जितनी मर्ज़ी इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर लें, जो भी मामलात होंगे, अब अवामी ताकत को रोकना जो है वो नामुमकिन हो गया है। इसमें बेहतरी यही है कि एक जमहूरी अमल को जो है वो कराया जाए और बाकायदा तौर पर जो है इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएँ, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। जो जीते वो मुल्क की बागडोर संभाल ले और मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अहम फ़ैसले ले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हमारा और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।